हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हम अपनी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या वो बेचैन है आपसे बात करने के लिए। ठीक है, सो ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, सो देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में, चूँकि बहुत सारे लोग जो है बेचैन रहते हैं। आप लोग बेचैन रहते हो अपने पर्सन से बात करने के लिए, और आपके पर्सन जो है उनको आप कॉल करते हो तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं उस टाइम। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या वो अब बेचैन है आपसे बात करने के लिए या नहीं। क्योंकि आपकी ये जो बेचैनी है, ठीक है, आप जानते हो कि आप कितने बेचैन रहते हो। सो क्या वो भी उस तरह बेचैन है बात करने के लिए। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया होगा लेकिन आप लोगों ने रिसीव नहीं किया होगा, है ना। तो देखते हैं आज की इस रीडिंग में कि क्या वो आपके लिए बेचैन है बात करने के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों को बताओ कि हाँ, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जनरल रीडिंग है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, कि जनरल रीडिंग होती क्या है। तो कमेंट बॉक्स में लिखता है कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों बोला। तो हर एक बात मैं आपके लिए नहीं बोलती हूँ, आपकी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि जनरल रीडिंग है ये, ठीक है, और पर्सनली कमेंट करने लगते हैं कि नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ। क्या है ना कि जो अच्छी बातें बोलो वो लोग ये लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हमारे बारे में थोड़ा हो जाता है ना कि हाँ हमारे अंदर ईगो है, आपके पर्सन सोचते हैं कि आपके अंदर ईगो है, तो आप लोग बोलते हो तुरंत कमेंट बॉक्स में आता है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मेरे में ईगो नहीं है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है। तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हाँ ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज को लेके मैं रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं वही लो ना। जो चीज़ें रेजोनेट ही नहीं कर रही उसमें अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और यहाँ आप लोग समझ नहीं पाते हो, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। आप लोग वीडियो स्किप करने का ये नतीजा है या पता नहीं क्या, आप लोग जानो। लेकिन कमेंट बॉक्स में ऐसे जैसे जिसके कमेंट आते हैं मैं उसको ब्लॉक करना ज़्यादा बेहतर समझूंगी। सो जनरल रीडिंग है, अगेन कहूँगी वैसे ही लीजिए आप लोग। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करूंगी, उसके बाद मतलब कि आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करूंगी तो पता ही चल जाएगा कि हाँ आपके पर्सन तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन है ना बात करने के लिए। ठीक है, सो ये हम देखेंगे। और अभी मैं अपने आपके रिलेशनशिप का स्टेटस देख रही हूँ। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का देखूँगी कि क्या है अभी फिलहाल। प्लीज गाइड मी। 10 ऑफ कप्स, पास्ट में क्या हुआ था, प्लीज गाइड मी। इनका पास्ट कैसा रहा है, प्लीज गाइड मी। रिलेशनशिप का पास्ट कैसा रहा है। द एम्परर, ओके। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स। सो इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं फिलहाल, क्योंकि ज़्यादा कार्ड्स निकालेंगे तो रीडिंग जो है ना बहुत लंबी चली जाएगी, और रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। ठीक है, सो हम लोग शॉर्ट रीडिंग ही करेंगे, बट शॉर्ट रीडिंग भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं डिटेल रीडिंग करना, अभी नाइट का टाइम है तो नाइट वाली रीडिंग आपको डिटेल रीडिंग मिलती है। 5 कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक।
फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से मुझे यही दिख रहा है कि अभी बहुत सारे व्यूवर्स कांटेक्ट में तो हैं और कुछ लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। तो कुछ लोगों का मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों के पर्सन फ़िलहाल तो अभी नो कांटेक्ट में है, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, उदासी, परेशानी है ना, बेचैनी और पूरा उदास, आप बहुत ज़्यादा उदास हो अपने पर्सन के बिहेवियर के कारण से। आपको ऐसे लगता है या ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं हमेशा के लिए, आपसे वो बात ही नहीं करेंगे, है ना। सो बहुत ज़्यादा उदास हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपसे कोई बात भी कर रहा है ना तो आप उसको सही से रिप्लाई नहीं कर रहे हो, सही तरीके से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं आपके पर्सन के लिए, ठीक। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में कि अभी आप लोग जो है ना नो कांटेक्ट सिचुएशन में बने हुए हो, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स, आपको जब आप अपने पर्सन से मिले थे तो आपकी फैमिली, हो सकता है कि फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर फैमिली की वजह से आप लोग मिले हो गए। यहाँ पे कुछ फैमिली से रिलेटेड बातें मुझे नज़र आ रही हैं कि आप अपने पर्सन से मिले और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रूड लगे जब आपने इनसे बात किया। बहुत ज़्यादा रूडनेस इनके अंदर दिखी, आपको एटीट्यूड दिखा, ईगो दिखा, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। इनका गुस्सा भी आपने अंदाज़ा लगा लिया था कि हाँ इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। बहुत गुस्सैल किस्म का पर्सन है और गुस्सैल है तो है, लॉयल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिखा। फिर जो है ना ये सब कब से यहाँ पे आपको आपके पर्सन ने यहाँ पे जो है प्रपोज़ल दिया है या आपने इनको प्रपोज़ल दिया है, कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है ये सब कप्स के कार्ड से। यहाँ पे प्रपोज़ल दिया गया है और यहाँ पे ये भी दिखता है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पे जो है ना एज गैप भी मुझे नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे लव है, ठीक है। लव है, अट्रैक्शन है, दोनों में प्यार है, ठीक है। आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से और बहुत ही ज़्यादा उनसे बात करने के लिए बेचैन रहते हो, हमेशा ही बेचैन रहते हो। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं तो कुछ भी नहीं, आपको ऐसी फीलिंग आती है, आप एकदम से लगता है ना बहुत बेचैन हो, बहुत ज़्यादा बेचैन, ठीक है। आप इनसे बात करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, चाहे ये सुबह की कॉल किए कि शाम तक बात करें, आप बात करोगे, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे द लवर्स के कार्ड से क्लियर हो रहा है कि आप इनको कितना लव करते हो, अटूट लव, है ना, एकदम से टूट के चाहना वाला, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो चलो आप देखते हैं कि क्या वो आपके लिए बेचैन हैं, आपसे बात करने के लिए बेचैन हैं कि नहीं, ठीक है। सो इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ। अब मैं दूसरे डेक से जो है ना देख रही हूँ, दूसरे डेक से देखती हूँ कि आपके पर्सन बेचैन है कि नहीं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ कप्स, देखो पेज ऑफ कप्स इस डेक में भी आया है और पहले भी मैंने कार्ड्स निकाले थे उसमें भी आया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे देखो पेज ऑफ कप्स, ठीक है। पेज ऑफ कप्स यही कार्ड आया था ना, और वो कार्ड अभी आया है। सो चलो और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ गाइड मी। काफ़ी यंग पर्सन दिख रहे हैं आपके पर्सन मुझे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलो देखते हैं और कार्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ वैंड्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके वेट, चलो पूरे कार्ड्स दिखने चाहिए, प्लीज़ गाइड मी।
10 of swords, please guide me. 8 of swords, ज़्यादा कार्ड्स हैं, प्लीज गाइड मी. Ace of cups, please guide me. 3 of cups. ओके, सो साइन में बता देती हूँ आपको साइन क्या क्या है मेरे पास. पहले बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ, और यहाँ पे एरीज, लियो, सैज भी है मेरे पास. तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल है हमारे पास. सो यहाँ पे देखो गाइस, कार्ड्स यही बता रहे हैं मुझे आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी के अनुसार. देखो यहाँ क्लियर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और ये पर्सन जो है आप पे नज़रें भी बनाए हुए हैं. ये पर्सन मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि सोशल मीडिया पे आपको हर जगह स्टक कर रहे हैं, यहाँ पे हर जगह आपके बारे में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं. किसी ना किसी, हो सकता है कि दूसरी आईडी से ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश भी कर रहे होंगे. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये पर्सन मुझे आप पे नज़रें बनाए हुए नज़र आ रहे हैं, और आप पे इनका लगातार ध्यान है. ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है. उस वक्त इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, यहाँ पे दोनों कार्ड्स मुझे क्लियर बताते हैं कि आपको दर्द मिला है, तकलीफ़ मिली है. ठीक है, और आपके पर्सन जो है अब इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है जैसा कि 10 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स, दोनों कार्ड्स क्लियर बताते हैं कि अब ये पर्सन तड़प रहे हैं, आपसे बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स मुझे बता रहा है कि इनको रिग्रेट फील हो रहा है. ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को चीज़ों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि चीज़ें इनके अनुसार नहीं चल रही हैं. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ महसूस हो रही है. ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में ड्रामा चल रहा है. ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनके साथ सही नहीं हुआ है. जो आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है वो उनको लगता है कि नहीं, मेरे साथ सही नहीं हुआ है, उसके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी मेरे साथ सही नहीं हो रहा है. मुझे लगता है कि इस पर्सन ने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इस पर्सन ने आपको कॉल किया या मैसेज किया, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे यही नज़र आता है 8 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड से कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी दर्द में है, तकलीफ़ में है, बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए. 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है. यहाँ पे ब्रेकअप भी नज़र आ रहा है. ऐसा दिख रहा है जैसे कि ब्रेकअप वाला दर्द इनको महसूस हो रहा है. और ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन जो है ना इनके अंदर अभी भी लेकिन होप है आपसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का. ठीक है, ये हर जगह से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर चुके हैं. मतलब आपके जो पर्सन हैं इन्होंने हर जगह से आपको डिस्कनेक्ट कर दिया है, और अब जो है ना ये खुद ही पछता रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पे ऐसा दिखता है ना कि जैसे कि ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को आपके साथ. आपके लिए तो बेचैन है ही, लेकिन फिर से आपके साथ ही ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं. ठीक है, न्यू बिगनिंग करना है इस पर्सन को. यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड से बता रहा है कार्ड कि हाँ, ये पर्सन वेट कर रहे हैं. यहाँ पे ये नज़र आता है कि ये पर्सन के अंदर ईगो है, गुस्सा है ना, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ना माइंड से बहुत ज़्यादा चलने वाले पर्सन है. काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बेचैन हो रहे हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं कि हाँ, मुझे बात करनी है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी. ऐसे मेरा पर्सन तो है नहीं कि बात कर लेगा, है ना. तो यहाँ पे आप जो है ना, आपके पर्सन यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी से प्लानिंग कर रहे हैं. और यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है हम दोनों के बीच में, ये डेस्टिनी के ऊपर से है. ठीक है, डेस्टिनी ने हम दोनों
के साथ ऐसा करवाया है या फिर डेस्टिनी में हमारे लिखा ही था इस तरह से अलग होना और इस तरह से जो है अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को दिखाना, है ना। तो आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि डेस्टिनी ही हमें मिलवाएगी। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, ये पर्सन खुद फिर से चाहते हैं आपके साथ फिर से प्रपोजल देना, आपको प्रपोज करना, आपके साथ एक्शन लेना, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ एंजॉय करना है, इस पर्सन को पार्टी करनी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका साथ इनको पसंद है और ये हर नाइट आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, इनकी डीपली थिंकिंग रहती है और ये पर्सन मुझे मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लियर कट कार्ड बताते हैं कि आपके जो पर्सन है आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ठीक है। फैमिली चाहिए, आप लोगों ने दोनों सपने देखे हैं साथ में और इन सपनों को इनको पूरा करना है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर के अब यहाँ पे सीरियस हो चुके हैं। इनके अंदर भी दर्द है, तकलीफ़ है, बट ये पर्सन दिखावा नहीं करने वाले हैं। ये पर्सन इतना प्यार करते हैं आपसे लेकिन ये दिखा नहीं सकते, ठीक है ना। इनकी एनर्जी ही ऐसी है कि ये दिखावा इनको पसंद ही नहीं है। इनको है कि ठीक है, जो है सो है, ठीक है, तुम्हारे सामने मैं अपनी फीलिंग्स को तुमसे नहीं शेयर करूँगा, है ना। सो ऐसी फीलिंग है आपके पर्सन की। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्लियर बताता है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एफर्ट्स डाले थे पहले इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस पर्सन ने एफर्ट्स बिल्कुल नहीं डाले, आपको इग्नोर किया, है ना। तो अब ये पर्सन जो है ना अपने करियर लाइफ में भी इनका करियर सही नहीं चल रहा है, तो इस वजह से और ये परेशान है और चारों तरफ से इनको परेशानी घेरे हुए हैं। और इस पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये पर्सन एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं और आपको एक्सेप्ट भी करना होगा। इस पर्सन की ऐसी भी इच्छा है कि वो एक्सेप्ट भी करेगी, ठीक है। मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा था ना, एस ऑफ सॉर्ड्स, देखो यहाँ पे कार्ड मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बताता है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है ना, इनको क्लैरिटी आएगी। एक देख रहे हो यहाँ पे क्लैरिटी कितनी आ रही है, इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो उसी के अनुसार मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन जो है ना आपके लिए बेचैन हो रहे हैं और ये आपसे बात भी करेंगे। मैं बताऊंगी आपसे कब तक बात करेंगे ये, पर उससे पहले मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी, ठीक है। तो चलो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ गाइड मी। Please guide me. ओके, द गार्डन का कार्ड है। हो सकता है फूलों से बहुत प्यार हो, नेचर से बहुत प्यार हो आपको या फिर आपके पर्सन को, ठीक है। कनेक्शन, वाओ, प्लीज गाइड मी। yin and yang, okay, forgiveness। सो लास्ट कार्ड में बॉटम ऑफ द डेक द गार्डनर का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड है इसके अनुसार से यही दिखता है कि नेचर प्रेमी हो आप, हो आपके पर्सन हो, दोनों में से कोई नेचर प्रेमी है। और इस पर्सन इसके साथ जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि हाँ आपके पर्सन आपके लिए बेचैन हो रहे हैं बात करने के लिए या नहीं। तो देख रहे हो दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है ना यहाँ पे क्या हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है इस कनेक्शन में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और यहाँ पे जो है आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे की जो छाया होती है ना, छाया हमारे शरीर की छाया है ना, तो वो मुझे दिख रहा है कि वो हो आप लोग, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का कनेक्शन फिर से बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन का कार्ड आया है। फिर से वो रोमांटिक सी डेट, फिर से आप दोनों साथ, और फिर से जो है ना यहाँ पे चीज़ें सही होने लगेंगी। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं आप
आपका ये साथ, ठीक है ना। मैंने जैसा कि कहा कि आपके पर्सन बेचैन है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये टाइम ये एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है ना। ये वो पल जो काफ़ी खुशियाँ देता है आप दोनों को, काफ़ी अच्छे एक दूसरे को जो समझते हो, वो सब इनको याद दिलाना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को उम्मीद है कि आप इनको माफ़ करोगे। अगर ये आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप इनको माफ़ करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इनको ब्लॉक कर दोगे और गाली गलौज करने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग लिए हुए है कि ये मेरा पर्सन जो है ना मुझे माफ़ करेगा और मुझे एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को भी समझा लिया है अभी, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से आप खुद ही परेशान चल रहे थे और आपने अपने आप को भी जो है ना बहुत कुछ संभाला है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स क्लियर हैं कि आप जो है अपने पर्सन से बात करोगे और आपके पर्सन भी आपसे बात करेंगे। तो बात करते हैं कि कब तक ये बात करेंगे आपसे, बेचैन हो रहे हैं तो कब तक ये बात करने के चांसेस हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ऐसे तो 10 डेज 10 वीक्स का कार्ड आया है, 10 डेज 10 वीक्स 10 मंथ लग सकते हैं आपके पर्सन को आपसे बात करने में, ठीक है। इतने टाइम पीरियड में आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। सो ये रही आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।